भोपाल से खबर है, जहां ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। नियुक्ति की मांग को लेकर 38 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं चयनित शिक्षक। वेरिफिकेशन के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से नाराज हैं। आमरण अनशन पर 7 चयनित शिक्षक, वहीं 2 की तबीयत बिगड़ गई है। नियुक्ति मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, आमरण अनशन पर 7 चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं और उनमें से 2 की तबीयत बिगड़ भी गई है। नियुक्ति की मांग को लेकर इस तरह से चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। 38 दिन से धरने पर चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं। ओबीसी वर्ग के ये शिक्षक हैं जिनका प्रदर्शन लगातार जारी है। भीषण गर्मी है और उस गर्मी के बीच लोक शिक्षण संचालनालय के सामने ये धरना जारी है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? हम लोग ये चाहते हैं कि मामा जी आप हम लोग को ज्वाइनिंग दे दें, और हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार हम हो नहीं पा रहा। हम लोग मेरिट के लोग हैं, 100% जो मेरिट बनी है उसमें हम लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है। अब हम लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग रह गई है और वो ज्वाइनिंग मामा जी से रिक्वेस्ट है, मामा जी जल्द से जल्द सुने। अब ये कोर्ट का बहाना ना बताएं, क्योंकि कोर्ट बोलने से मुसीबतों से टलना चाहती है सरकार। भाई कोर्ट में आप सॉल्यूशन करें, आप SLP लगाएं, कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, स्पेशल अपील आप शिक्षक भर्ती के लिए आज 27 तारीख है। स्कूल शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत, कोई मुलाकात अब तक सरकार की ओर से कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलने पहुंचा? स्कूल शिक्षा मंत्री हम लोगों का नाम सुन के ही हम लोगों से मिलना नहीं चाहते। हम मेरिट में हमने स्थान बनाया, अब रिजर्वेशन 27 देना है, 50 देना, जितना देना है दो। हमें तो नियुक्ति चाहिए। 6000 पोस्ट खाली है, हमें मर्ज करो। क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है? सिर्फ बहानेबाजी और ये चुनावी मुद्दा बना दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हम दोनों पिस रहे हैं सर। प्लीज मामा जी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हम लोग बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से तंगी में हैं सर। इनके चेहरे सर उतर गए हैं, घर परिवार छोड़ के भोपाल में आए हुए हैं। देखिए, मामा से आस है और ये आस कब तक पूरी होती है ये देखना होगा। मांग सिर्फ एक है कि नियुक्ति पत्र दिया जाए। आरक्षण से मतलब नहीं है, आरक्षण चाहे 27% दें या 14% दें, जिस तरीके से भी देना है। ये वो लोग हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया, कब से आमरण अनशन चल रहा है? खाना पीना कब से नहीं खाया? परसों से सर। 3 दिन से कुछ नहीं खाया? नहीं। पानी भी नहीं पी रहे? नहीं। हमारे 2 साथी हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे, बाद में उनको यहाँ लाया गया। हम लोग 3। अभी ठीक है तबीयत उनकी? ठीक है, पर हो गया एक जन को अभी, एक जन अभी हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। कब तक आमरण अनशन करेंगे? हम लोग नियुक्ति तक, जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। और अगर हम लोगों को कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, क्योंकि हम लोग 38 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग मजबूरी में ये कदम उठाए हैं। सरकार का एक भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया, ना तो हमारी सुध लेने आया कि हम लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। और इस भीषण गर्मी में नॉर्मल आदमी, AC में बैठा हुआ आदमी तकलीफ महसूस करता है। तो देखिए, सरकार से नियुक्ति की उम्मीद है। 38 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 दिन से आमरण अनशन भी किया जा रहा है। इनके 2 साथियों की तबीयत खराब हुई है। सिर्फ एक मांग, नियुक्ति पत्र। आरक्षण की कोई मांग नहीं है इनकी। आरक्षण सरकार ने जो तय किया उसी आधार पर भी मिले या फिर सिर्फ नियुक्ति पत्र मिल जाए। इसी मांग के साथ पिछले 38 दिन से ये चयनित शिक्षक DPI के सामने, यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, 38 दिन से ये चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। 38 दिन कम समय नहीं होता है। कहां दिक्कत जारी है, कहां उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, इनका आरोप यह है कि सरकार के प्रतिनिधि बात नहीं सुन रहे हैं और नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण जो बड़ा पेच है उस बात से इनकार कर रहे हैं कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें तो नियुक्ति पत्र चाहिए। 2000 के करीब ये चयनित शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र का इंतजार है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और अब स्थिति ये हो गई है कि 7 इनके ऐसे साथी हैं जो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। महिलाएं भी इनमें शामिल हैं। अब इन महिलाओं से हम बात कर लेते हैं कि क्या मांग है, क्या चाहती हैं। मैडम, कब से धरने पर बैठी हैं, क्या चाह रही हैं? सर, हम लोग 21 मार्च से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 38वां दिन है हम लोगों को यहाँ बैठे। पहले हम लोगों ने कुछ दिन बैठे धरने पर, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्रमिक भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। क्रमिक भूख हड़ताल के बाद 25 तारीख से कुछ लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। मांग क्या है सरकार से, प्रतिनिधि से, स्कूल शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत हुई?
सर मांग सभी से मांग तो जाके हम लोगों ने रखी है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार यही बोलते हैं कि आप लोगों के लिए, कुछ मंत्रियों से सर हम लोगों ने 38 दिन हो गए, एक एक मंत्री के सर हम लोग घर आए हैं, बंगले पर जा जाके उनको रिक्वेस्ट करके आए हैं कि सर प्लीज हमारा कुछ करिए। आश्वासन यही मिलता है करेंगे करेंगे, पर सर कब करेंगे? 4 साल की भर्ती हो गई, कुछ तो यहाँ पर ओवर एज हो गए, अब कुछ करने के लायक नहीं है। ये दर्द देखिए, बहुत दर्द है मैडम, रोने की स्थिति में आ गई हैं। और क्योंकि 38 दिन बीत चुके हैं, अब तक मांगों पर कोई विचार नहीं हो रहा है। नियुक्ति पत्र का इंतजार है क्योंकि इनका चयन हो चुका है, स्कूल का अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन अब तक जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं मिल पा रहा है। कई महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष भी हैं। इसके अलावा 7 लोग ऐसे हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपको उधर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। इनमें से कल रात इनकी 2 साथियों की तबियत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक ठीक है फिलहाल, एक को अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये वो लोग हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। भाई साहब, आप लोग कब से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? सर आज तीसरा दिन है। एक बुधनी का मेरा फ्रेंड है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, वो चला गया, एडमिट है हॉस्पिटल में। आप लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं 3 दिन से? नहीं सर। कब तक ये आमरण अनशन करते रहेंगे? सर जब तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाती तब तक हम आमरण अनशन चालू रखेंगे, क्योंकि अगर सरकार को हमें देना था ज्वाइनिंग तो सत्यापन क्यों कराया था? अगर नहीं देना था, सत्यापन नहीं कराते तो हम उस आशा में नहीं रहते। अगर सत्यापन कराया है तो ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी। तो देखिए, सत्यापन हुआ है तो ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी। दिक्कत कहाँ आ रही है, इसी बात को ये लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि वेरिफिकेशन हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है। और बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है जब सत्यापन हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है? कितने ऐसे शिक्षक हैं? आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। चयनित शिक्षकों का ये जो प्रदर्शन है 38 दिन से जारी है इस वक्त, और खबरें मिल रही है ओबीसी चयनित शिक्षकों के प्रदर्शन पर सियासत भी देखने के लिए मिल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा चयनित शिक्षकों की मांग पर सरकार का उदासीन रवैया शर्मनाक है। चयनित शिक्षकों को उनका हक दे सरकार। नियुक्ति की मांग पर तत्काल फैसला हो। हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हितेश जी, स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, कहाँ दिक्कत जा रही है? चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, 38 दिन कम समय तो नहीं होता सर? देखिए, जहाँ तक हमारी सरकार का विषय है, नियुक्तियां निकाली ही शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में थी। उसके बाद हम सरकार में नहीं आ पाए, कमलनाथ जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर उसके बाद हमारी सरकार पुनः बनी बीच में। उसके बाद बनने के बाद हमने फिर से उसका वेरिफिकेशन सत्यापन करके नियुक्तियां शुरू भी कर दी है जी। तो चयनित शिक्षकों की फेज वाइज नियुक्तियां जारी है। रहा सवाल ओबीसी आरक्षण का, तो ओबीसी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायालय का जो हस्तक्षेप है वो उन्होंने जो कमलनाथ ने कर दिया था उसको रोकने के लिए कहा। हितेश जी, आरक्षण की बात तो वो हटा रहे हैं, कह रहे हैं आरक्षण नहीं चाहिए, बस नियुक्ति पत्र चाहिए उनको। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, तो इसीलिए जो ओबीसी पर्टिकुलर शब्द है उसको आप हटा दें। तो चयनित शिक्षकों की फेज वाइज नियुक्तियां हो रही है, आधी से अधिक हो चुकी है। लगभग 30,000, करीब 28-30,000 इन लोगों की होनी है। उसमें से 10-12 हजार से अधिक के ज्वाइनिंग लेटर भी निकल चुके हैं, लोग ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि जितनी तेजी से वो चाह रहा है उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, ये बात सच है। लेकिन शासन इस पूरे विषय, ठीक है हितेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी भी जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, स्वागत है आपका। जी प्रेरणा जी, नमस्कार। धनोपिया जी, चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन, आप भी इससे अवगत होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये चयनित शिक्षकों का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है। सरकार किस तरह का शौचालय व्यवहार करती है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी के लोगों के साथ किस तरह का अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनहीन लोग हैं। इनकी स्थिति इतनी मानसिक रूप से हो चुकी है कि 1 महीने से ज्यादा धूप वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। शिक्षित चयनित हो चुके हैं, उनको नियुक्ति पत्र से नहीं मिल रहा है कि दे बिलोंग टू ओबीसी। 4 साल का वक्त हो चुका है धनोपिया जी। बीजेपी का कहना है कि पहले शिवराज सरकार ने नियुक्ति निकाली थी, लेकिन बीच में कमलनाथ सरकार जब आई थी उसे बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, और अब वापस से प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे बीजेपी का फुल फॉर्म अगर आप देखें, बहुत झूठी पार्टी, इनका झूठ के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। कहाँ निकाले कमलनाथ जी ने आर्डर, मुझे दिखा दें, तो गुलामी करने को तैयार है उनकी।
ये बातें करते इस तरह की कोर्ट की आड़ लेकर इन्होंने कहा कि ओबीसी का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम आपको नियुक्ति पत्र नहीं देंगे और बाकी लोगों को देंगे। ये पहचान के लोगों को कर रहे हैं, तो ये जो है अन्याय है। ठीक है, सरकार 1.5 साल तो कांग्रेस की भी सरकार थी धनोपिया जी, उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया? हमने नियुक्तियां दी हैं, हमने तो नियुक्ति दी है। बाकी भी सरकार गिराने के बाद जय चंदनों से मिलकर सरकार गिरा दी और गिराने के बाद उन्होंने धोखा किया ओबीसी के साथ। ओबीसी को नगर निगम नगर पालिकाओं से लेकर आज तक टालते चले आ रहे हैं। अब तो ये हाल है, लोगों की जान तो बने आई है। ठीक है, आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनोपिया जी, वाजपेयी जी, हमारे संवाददाता हैं आकाश, कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। आकाश, सवाल। हितेश जी, ये बच्चे जो धरने पर बैठे हैं कह रहे हैं कि मामा से उम्मीद है नियुक्ति मिलेगी, लेकिन अड़चन कहाँ आ रही है? इनको अलॉटमेंट कॉलेज का हो चुका है, इसके बाद सत्यापन हो चुका है, लेकिन आरोप यह है कि सरकार के मंत्री बात नहीं सुन रहे हैं, पक्ष नहीं सुन रहे हैं। लंबे समय से इंतजार, 38 दिन से धरना प्रदर्शन, कब तक इनकी मांगों पर विचार हो पाएगा? अगर जी आप हर महीने एक बार 2 बार इन खबरों को चयनित शिक्षकों की करते हैं, और जब भी आप ये खबर करते हैं तो आपको अद्यतन जानकारी मिल जाती है कि इतने ऑर्डर्स और हो चुके हैं। प्रति माह इनकी नियुक्तियां जारी हैं और प्रक्रिया के तहत जारी है, कुछ भी नहीं रुकी हुई है। उल्टा जो धनोपिया जी कह रहे हैं, एक भी नियुक्ति 15 महीने में नहीं हुई है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, सत्यापन नहीं होता, आपको सब पता है, सारी जानकारी है। और वो ब्लैटेंट लाई बोल रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना खुला झूठ, कि उन्होंने किया ही नहीं है। जो नियुक्तियां थी वो निकाली शिवराज जी ने थी, उसको अंतिम पैटर्न तक पहुंचाएंगे शिवराज जी, ये तय है। बेसिक मैनर में काम हो रहा है और हम इसके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें आगे सर, लेकिन और कितना इंतजार करना होगा? ये प्रदर्शन भी लगातार जारी 38 दिन से। जी बहुत कठिन है कहना, क्योंकि बड़ी नियुक्तियां हैं और इसमें कई दांवपेच भी हैं। उसको प्रशासन सुलझाता भी जा रहा है चयनित शिक्षकों के पक्ष में, जिससे अंतिम व्यक्ति तक सूची में हम लोग उनको ज्वाइनिंग दे पाए। एक और आरोप है, मंत्री जी बात नहीं करते हैं, बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग तो करते हैं ना, सब मंत्री जी भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो भाई एग्रीव्ड है, स्वाभाविक है, उनकी अपनी मांग है, उनका अपना जीवन है और कठिनाई से जी रहे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हम समाधान की ओर है, इतना विश्वास दिला सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया धनोपिया जी आपका भी, वाजपेयी जी आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आमरण अनशन पर 7 चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं। इसी के साथ 38 दिन से लगातार चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है, नियुक्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग ये चयनित शिक्षक कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।